हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया और एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नए ब्लॉग के साथ में। सो गाइस, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे अपने ब्लॉग वानी और तारा ब्लॉग्स में। सो गाइस, आज का जो ब्लॉग है ना वो मैं फैमिली ब्लॉग नहीं बताऊँगी, क्योंकि मैं आज का ब्लॉग सिर्फ अपने लिए बना रही हूँ। और अपने लिए क्या, मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रही हूँ आपको। तो गाइस, मैं हूँ आरती चौधरी। मेरा जो जन्म हुआ वो बरेली में हुआ और 93 बॉर्न हूँ मैं, 1993 बॉर्न हूँ मैं। तो जो लोग 1993 के होंगे ना वो रिलेट कर जाएंगे मेरी कुछ चीज़ों से जो मैं बताने वाली हूँ। सो गाइज़, मैं बरेली से हूँ। मैंने हाई स्कूल इंटर बरेली से किया, फिर मैंने ग्रेजुएशन किया बरेली कॉलेज से, एंड रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से मैंने PGDMC किया इन मास कम्युनिकेशन में। मास्टर्स भी कर रखा है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हरियाणा से। सो पढ़ाई लिखाई करने के बाद मैंने कुछ दिन जॉब की न्यूज़पेपर में। फिर नोटबंदी आ गई। नोटबंदी आने के बाद क्या हुआ ना, सिचुएशन ऐसी हो गई थी, हम जगह जगह जा रहे थे जॉब के लिए। मैं और मेरी फ्रेंड थी, उसका नाम सोनी है। तो हम दोनों का ही एक ये था कि यार जॉब ज़रूरी है आज के टाइम में। हम लोग ये शायद बात है 2015 के आसपास की, 14 या 15 के आसपास की। हाँ हाँ। तो उस टाइम पे क्या था ना, मैं और मेरी फ्रेंड जो थे उनका, हम दोनों का क्या था, रेगुलर हमें निकलना था जॉब फाइंड करने के लिए। हम रोज़ जॉब ढूंढने जाते थे, पर हमें जॉब नहीं मिली। तो थक हार के, क्योंकि भाई उस समय नोटबंदी हुई थी तो लोग कहाँ ही रख रहे थे ना, ऊपर से निकाला जा रहा था अपने मतलब अपने कंपनियों से लोग निकाल रहे थे, क्योंकि इतना सैलरी नहीं दे पा रहे थे वो नोटबंदी के कारण। तो सिचुएशन कुछ ऐसी बन गई। फिर क्या था, फिर मेरी शादी पक्की हो गई और मेरी शादी हो गई, मैं यहाँ आ गई। तो अब क्या हो गया ना, 8 साल हो गए। मेरी शादी 2018 में हुई थी। 8 साल हो गए मेरी शादी को। मेरी 2 बेटियां हैं। एक बड़ी बेटी है जिसका नाम वानी, और एक छोटी बेटी है इसका नाम नैना तारा है। तो हम उसको नैना भी बोलते हैं, तारा भी बोलते हैं। इसीलिए हमने अपने चैनल का नाम रखा है वानी और तारा ब्लॉग्स। सो गाइस, क्या था, लाइफ 8 साल में कब निकल गई पता ही नहीं चला। पर कभी कभी ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो समय निकल गया पर यादें ना रह जाती हैं दिमाग में। आज भी मैं उन चीज़ों को याद करती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ कि कैसे समय निकल गया, कुछ पता नहीं चला। 1993 से 2026 तक जितना कुछ हुआ ना, सब ऐसे ना, रील जैसे चलती है ना, मूवी ऐसे चलता है दिमाग में। तो जब मैं छोटी बच्ची थी तब दूरदर्शन चलता था, ब्लैक एंड वाइट टीवी थी हमारे वहाँ पे। और ब्लैक एंड वाइट टीवी में क्या देखते थे हम, रामायण, शक्तिमान, आप बीती, और कौन कौन से शोज़ थे ऐसे, अपराजिता, और भी मुझे बहुत सारे शोज़ ऐसे मुझे याद हैं, चंद्रकांता। बहुत सारे शोज़ याद है जो मैं भूल रही हूँ ना, जो मैं नहीं बता पा रही हूँ। प्लीज़ अगर आप लोग आप लोगों को याद हो तो बताना। दूरदर्शन के 97 98 के टाइम में हम लोगों को इतना याद तो होगा, 93 वाले बॉर्न हो चाहे 92 वाले बॉर्न हो, उन सबको याद होगा उस समय पे दूरदर्शन पे कौन कौन से सीरियल शोज़ आते थे। और आता था हर संडे में रंगोली, हर इतवार में गाने आते थे। और हमारे यहाँ क्या होता था ना, मेरे चाचा जी थे ना, उनको रेडियो सुनने का बड़ा शौक था। तो रेडियोज़ पे भी भाई साहब रात में खाना वाना खाया, क्योंकि उस समय इन्वर्टर नहीं होता था किसी के घर पे। रात में खाना वाना खाया और छत पर चले गए सारे के सारे, गर्मी के टाइम में सब, क्योंकि लाइट आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है वाली सिचुएशन होती थी। तो हम सब छत पे चले जाते थे। वहाँ पे हम नीचे बिस्तर बिछाया, छत पर फोल्डिंग वगैरह बिछाई, हम लोग उस पर सोते थे। और चाचा का क्या होता था ना, खाना वाना खाने के बाद भाई वो सुनते थे सॉन्ग्स। तो वो सॉन्ग्स सुनते थे ना, उनके साथ साथ जितने आसपास के छत पे लोग सो रहे होते ना, सब सुनते थे, सब खुश होते थे। फिर धीरे धीरे टीवी जो थी वो ब्लैक एंड वाइट से कलर में हो गई। तो हमारे यहाँ, मुझे अभी भी याद है, हमारे यहाँ सबसे पहले टीवी आई थी फ़िलिप्स की कलर टीवी। और जब, अब भाई क्या बोले ना, मेरे पापा ने बहुत मेहनत किया, हम लोगों को पढ़ाया लिखाया, लेकिन उन्होंने कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। उन्होंने एक टीवी खरीदी थी फ़िलिप्स, वो आज भी है हमारे वहाँ पे।
पर वो अब चलती नहीं है, क्योंकि अब कहाँ कौन देख रहा है उस टीवी को यार। वो टीवी उस टाइम पे 11,000 की टीवी थी वो, और मेरे पापा इतनी मतलब इतनी इनकम नहीं थी, फिर भी उन्होंने हमारे लिए वो टीवी ख़रीदी। तो उसमें फिर हमारा जो भी शोज़ वगैरह था ना, सॉरी धोखे से निकल गया, हमारे जो शोज़ थे ना वो कौन से थे, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कहानी घर घर की, कहीं तो होगा, कोई है, कहीं किसी रोज़, और कौन सा था, कुमकुम, और सात फेरे, और भी बहुत सारे शोज़ हैं। स्टार प्लस और जी टीवी के शोज़ ज़्यादा देखते थे, और सोनी का हम देखते थे आहट। तो बहुत सारे ऐसे शोज़ हैं जिनका मैं नाम नहीं ले पाई हूँ, प्लीज़ आप लोग बताइएगा कौन कौन से शोज़ थे ऐसे। और फिर मूवीज़ भी ऐसी ऐसी आई थी ना यार, मैं क्या क्या बताऊँ, बहुत लंबा ब्लॉग हो जाएगा मैं मूवीज़ का नाम लेना शुरू करूँगी तो। और हाँ, उस टाइम की मेरी फेवरेट एक्ट्रेस थी भाई रानी मुखर्जी, प्रियंका चोपड़ा। रानी मुखर्जी और प्रियंका चोपड़ा तो भाई साहब उस समय क्रश था। और बहुत सारी ऐसी यादें हैं ना, मैं सब कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकती, मैं धीरे धीरे और चीज़ें बताऊंगी। मैं मूवीज़ के बारे में, एक्ट्रेस के बारे में, हम क्या सोचते थे, क्या चलता था दिमाग में। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही मैंने रिकॉर्ड किया है। अगर आप लोग रिलेट करते हो ना इन चीज़ों से, आपको ये चीज़ें याद आती होंगी, तो आप मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि उस टाइम पे ना यार ये चीज़ें ना, ये यादें ना हम भूल ही नहीं सकते। बचपन की यादें। हमारे यहाँ क्या होता था ना, पूजा के लिए हमारे यहाँ पे ना भजन कीर्तन होता, बहुत ज़्यादा होता था मेरे मायके में। तो हम सब इकट्ठे होके जाते थे वहाँ नरियावल, और नरियावल में ना एक माता का मंदिर है, नरियावल नेकपुर, यहाँ पे हमारा जाना होता था। तो बारिश के टाइम में मम्मी खाना बना के लेके जाती थी, मेला होता था, हम वहाँ बैठ के खाना खाते थे, पहले दर्शन करते थे, फिर खाना खाते थे, मेला घूमते थे। अब बारिश का टाइम आता है ना, तो ये चीज़ें याद आती हैं, बहुत याद आती हैं। सबके साथ में बैठना, घूमना फिरना, खेलना, ढोलक बजाना, बहुत कुछ याद आता है। सो गाइज़, आप लोग बताना मुझे कि आप क्या क्या रिलेट करते हो, क्या आपको भी ऐसी यादें आती हैं। देखो मुझे याद आई, क्योंकि मैं आज सावन का पहला सोमवार था, मैं वहाँ गई मंदिर में, तो मुझे सारी चीज़ें ना रिमाइंड हो गई कि हम अपने वहाँ पर मैके में भी, मैं अपनी मम्मी के वहाँ भी ऐसे ही हम लोग सब मिल के ना शिवलिंग पे जल चढ़ाने जाते थे। लेकिन वो है ना, शादी से पहले वाली ज़िंदगी ना अलग ही रहती है यार। शादी के बाद जो जिम्मेदारियाँ होती हैं ना, वो बहुत ही सब कुछ तोड़ देती हैं। मतलब ऐसा नहीं है, सब कुछ मिलता है, नया नया एक्सपीरियंस मिलता है, चीज़ें मिलती हैं, फैमिली मिलती है, हस्बैंड, बच्चे, बहुत कुछ चेंज होता है। लेकिन जो निकल गया बचपन में, जो हमने जिया है ना, वो शायद हम दोबारा से नहीं पा सकते। सो गाइज़, आप बताना जो मैं कह रही हूँ सही कह रही हूँ ना। और चलो मिलेंगे अपने नेक्स्ट ब्लॉग। तो गाइज़, अपना ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, और जो कुछ मैंने आपको बताया है, जितने भी शोज़ के नाम लिए, आप बताना मुझे कि आपने उनमें से कितने शोज़ देखे हैं। और बहुत सारे शोज़ के मैं नाम नहीं ले पाई हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करना था। सो आप मुझे बताइएगा कि जितने मैंने शोज़ के नाम लिए हैं इस वीडियो में, आपने उनमें से कितने शोज़ देखे हैं, और अपनी भी एक अच्छी सी याद मुझे शेयर कीजिएगा। तो चलिए गाइज़, अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय महाकाल।